जय श्री राम। दोस्तों, नसीब, हर किसी का नसीब अपना अपना होता है। किसी का अच्छा तो किसी का खराब। आपने बहुत सुना होगा, यार मेरा नसीब खराब है, मैं इतना दान पुण्य करता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, फिर भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। किसी का नसीब अच्छा या बुरा नहीं होता है, ये हमारे कर्मों का फल होता है। ये विधाता की एक ऐसी लेखनी है जो चल गई तो फिर खुद विधाता भी नहीं मिटा पाते हैं उसे। नसीब के बारे में श्री राम से अच्छा उदाहरण आपके सामने और क्या हो सकता है। भगवान श्री राम का जीवन, जो कि नसीब की उलट फेर में उलझा था। देखिए कैसे। तजी ना वचन तजी गई जिंदगानी, अयोध्या नगर की कथा है पुरानी। थे एक राजा के तीन रानी, थे तीनों रानी के चार बेटे, थे चारों बेटे भी प्राणों से प्यारे, मगर राम थे उनमें सबसे दुलारे। तजे ना वचन तजे गई जिंदगानी, अयोध्या नगरी की कथा है पुरानी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और चारों पुत्र उन्हें अपने प्राणों से अधिक प्रिय थे। भाई होता भी है, क्या हम लोग अपने मम्मी पापा के प्यारे नहीं है? बिल्कुल है। इसी तरह राजा दशरथ के भी 4 पुत्र थे और चारों पुत्र उन्हें अपने प्राणों से अधिक प्रिय थे। पर भगवान श्री राम की तो बात ही निराली थी, उनमें तो उनके प्राण बसते थे। राजा ने सोचा उम्र है बुढ़ानी, दे दूं मैं रघुवर को राजधानी। हुई तैयारियां रे वो दिन भी आया, मगर बातें होने की जाती न टाली। दोस्तों, पहले का समय ऐसा समय था कि जैसे अब का समय है, कभी भी किसी के बाल सफेद हो जाते हैं। उस समय में ऐसा कुछ नहीं होता था। राजा दशरथ एक दिन आईने में खड़े थे और अपने बालों को देखा कि मेरा एक बाल सफेद है। उसी समय राजा दशरथ ने तय किया कि भाई मेरा तो बुढ़ापा आ गया है, क्यों न मैं अपने पुत्र राम को उत्तराधिकारी बना दूं और मैं अपना जीवन जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक व्यतीत करूं। राजा ने जब ऐसा निर्णय लिया तो सबकी सहमति भी हो गई, क्योंकि सब चाहते थे कि भगवान राम उनके राजा बने। तैयारियां होने लगी, सब तरफ खुशी हो गई कि भगवान राम हमारे राजा बनेंगे, भगवान राम हमारे राजा बनेंगे। सूर्य भगवान भी प्रसन्न थे कि कल का दिन कितना महान होगा जब मैं प्रभु श्री राम को राजा बनते हुए देखूंगा। ऊपर आसमान से देवतागण आराधना कर रहे थे कि कल का दिन बड़ा शुभ है, कल हम सभी लोग अपने प्रभु को राजा बनते हुए देखेंगे। हुई तैयारियां और वो दिन भी आया, मगर बात होने की जाती न टाली। यही तो नसीब है दोस्तों। तैयारियां हो रही हैं, सब खुश हैं कि राजा बनेंगे भगवान राम, पर लेखनी जो लिख गई है उसे तो कुछ और मंजूर है। तजना वचन तजी गई जिंदगानी, अयोध्या नगरी की कथा है पुरानी। इतने में की प्यारी बोली रिसानी, भवन कोख में जाके बोली है बानी। दोस्तों, किस्मत को कुछ और मंजूर था। जो महारानी कैकेयी अपने पुत्रों से भी ज्यादा भगवान श्री राम को प्रेम करती थी, वो भी खुश थी। परंतु यही तो नसीब है कि वो खुश थी, मंथरा के भड़काने पर उनका दिमाग परिवर्तित हो गया और उन्होंने ये जिद ठान ली कि भाई अब मैं कुछ भी हो जाए भगवान राम को राजा नहीं बनने दूंगी। और वो नाराज होकर कोक भवन में चली गई। जब राजा को ये बात पता चलती है कि महारानी कोक भवन में है, तो ये सुनकर राजा उनके पास जाते हैं, क्योंकि वो रानियों में सबसे प्रिय रानी थी। जाते हैं, बोलते हैं क्या हुआ महारानी, आप रुष्ट क्यों हैं? कैकेयी ने बोला, महाराज
कहते हैं हाँ। कहते हैं आपको याद है युद्ध में मैंने 2 बार आपके प्राण बचाए थे? कहते हैं हाँ बिल्कुल याद है। महारानी कैकेयी बोलती हैं तो आपने मुझे 2 वचन दिए थे? कहते हैं हाँ याद है। कहते मैंने बोला था कि जब सही समय आएगा तो मैं अपने वचन मांग लूंगी। महाराज दशरथ बोलते हैं हाँ महारानी, पर आप बात क्या है बताइए तो। कहते हैं आज वक्त आ गया है, अब मुझे मेरे दोनों वचन दे दीजिए। महाराज दशरथ को अंदाजा भी नहीं था कि उनके ऊपर अब क्या बीतने वाली है। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, बताओ क्या चाहिए तुमको। आगे कैकेयी क्या वचन मांगती हैं, ध्यान से सुनिए। पहला वचन भरत राजधानी, दूसरा वचन सुन लो महाराज ज्ञानी। रहे राम 14 वर्ष वन में, जोगी के भेष में, तज न वचन तज गई जिंदगानी। दोस्तों देखिए कैकेयी के वरदान भी कैसे वरदान थे जो महाराज के प्राण हरने वाले थे। उस पुत्र के लिए वनवास मांग लिया जिसके बिना वो रहना उनको गवारा नहीं था। जब उन्होंने अपना पहला वचन मांगा कि मुझे अपने पुत्र भरत को राजा बनाना है तो वो बड़े प्रसन्न होकर बोले ठीक है रानी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, भाई राम को ना बना के हम भरत को बना देंगे। तो कहती हैं और मेरा दूसरा वचन तो सुनिए महाराज। कहते बताओ। कहते हैं आपका बड़ा पुत्र राम 14 वर्ष तक वनवास में रहेगा, और वो भी कैसे, जोगी के वेश में। अब दोस्तों आपको पता है कि उन्होंने 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा था? क्योंकि उस समय ये नियम था कि अगर कोई राजा अपने राज्य से 14 साल तक दूर रहता है तो फिर वो कभी भी उस राज्य का स्वामी नहीं बन सकता था। इसीलिए कैकेयी ने बड़ी चालाकी के साथ मंथरा के कहने पर भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। और जब दूसरा वचन राजा दशरथ ने सुना तो उनके तो प्राण निकल गए। वो बोलते हैं रानी तेरी मति हर गई है और तूने तो मेरे प्राण ही मांग लिए हैं। भारी मन से राम को बुला के अपने वचन सुनाते हैं। भगवान तो भगवान होते हैं भाई। उन्होंने कहा पिताश्री रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दोस्तों भगवान राम जो अपने पिता की मर्यादा, अपने कुल की मर्यादा को बचाने के लिए, अपने माता के वरदान को पूरा करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक 14 साल के लिए वनवास चले जाते हैं। और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।